जय श्री राम। कल आपने देखा कि भगवान ने धनुष कैसे तोड़ा, फिर जनक जी के यहाँ राजा दशरथ कैसे बारात लेके आए, इसका वर्णन है। तो आज उसके आगे का पढ़ते हैं, शुरू करें। हेम ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलि श्रोतुं महर्षि भद्रं ते कुलं न परिकीर्तितम् प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठकुलं निर्वशेषतः वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते, कुलीन पुरुष के लिए कन्यादान के समय अपने कुल का पूर्ण रूपेण परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। राजा भूत त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा निमि परम धर्मात्मा सर्व सत्वताम वरः। प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात थे। तस्य पुत्रो मिथिलार्म जनको मिथि पुत्र का प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावशो। उनके मिथि नाम के एक पुत्र हुआ, मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुल में पहले जनक हुए। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ। उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नंदिवर्धना नंदिवर्धसुताशूरा सुत सुकेतुनार्म नामता। उदावसु के धर्मात्मा नंदिवर्धन उत्पन्न हुए और नंदिवर्धन के शूरवीर पुत्र का नाम सुकेतु हुआ। सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबला देवरातस्य राजर्षे बृहद्रथ इति श्रुता। सुकेतु के भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान और बलवान धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहद्रथ नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ। बृहद्रथ शूरोऽन्भु महावीर प्रतापवान महावीरस्य धृतिमान सुधृतिर्सत्य विक्रमः। बृहद्रथ के पुत्र महावीर हुए और जो शूर और प्रतापी थे। महावीर के संधृति हुए और जो धैर्यवान और सत्य पराक्रमी थे। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतु सुधार्मिका धृष्टकेतोश्च राजर्षे हर्यश्व इति विश्रुता। सुधृति के भी धर्मात्मा धृतकेतु हुए और जो परम धार्मिक थे। राजर्षि धृतकेतु का पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात हुआ। हर्यवर्षस्य पुत्रो मरुपुत्र प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरता सुता। हर्यश्व के पुत्र मरु के पुत्र प्रतीन्धक और प्रतीन्धक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। पुत्र कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृता देवमीढस्य विविधो विबुधस्य वहीद्रकः। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़ और नाम से विख्यात हुए और देवमीढ़ के विबुध के पुत्र
महीधक हुए। महीधक सुतो राजा कीर्तिरातो महाबला। कीर्तिरातस्य राजर्षिर्महारोमा व्यजायत। महीधक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए और राजर्षि कीर्तिरात के माहोरमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और महारोमणस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत। स्वर्णरोमणस्वस्तु राजर्षेऽश्वरोमा व्यजायत। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्णरोमा का जन्म हुआ। राजर्षि स्वर्णरोमा से अश्वरोमा उत्पन्न हुए। तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञ महात्मना। ज्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीरकुशध्वजः। धर्मज्ञ महात्मा राजा अश्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा भाई वीर कुशध्वज है। मातु ज्येष्ठं पिता राजेशो अभिज्य पिता मम। कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः। मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ को पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्धे पितरीश्वर्यार्थे धर्मेणे धुर्मावहं। भ्रातरं देवशंकाशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजम्। वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को बड़ा स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कस्यदिस्तस्त्वकालस्य शङ्कास्यादागतः पुरात्। सुन्धवा वीर्यवान् राजमिथिलावरोधकः। कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुवंधा ने शंकाश नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। स च मे प्रेषयामास चैवं धनुर्मुत्तमम्। सीता च कन्यापद्याक्षी वहाम वै दीयतामिति। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष और अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। तस्यापदानान् महर्षे युद्धमासीन्मया सह। सहतोऽभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे। महर्षि, मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। निहत्यं तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपं संकाश्ये भ्रातरं शूरमभिषक्ष्य कुशध्वजम्। मुनिश्रेष्ठ राजा सुधन्वा का वध करके मैंने संकाश नगर के राज्य पर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वज को अभिषिक्त कर दिया। कनीयानेश मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने। ददामि परम प्रीतो वध्यो ते मुनिपुंगवा। महामुनि, ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मुनिवर, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। सीतां रामाय भद्रं ते उर्मिला लक्ष्मणाय वै। वीरशुल्कां मम सुता सीता सुरसुतो उपमां द्वितीयार्मुर्मिलां चैव त्रिवर्धामि न संशयः। ददामि परम प्रीतो बंधो ते मुनिपुंगवः। आपका भला हो। मैं सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क था, उस देवकन्या ने के समान सुंदरी अपनी प्रथम पुत्री सीता को श्री राम के लिए
और दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनि प्रवर मैं प्रवर परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। राज लक्ष्मणयो राजन गोदानम कारस्य वः पितृकार्य च भद्रम ते ततो वैवाहिकं कुरः। राजन, आप श्री राम और लक्ष्मण के लिए मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध का कार्य भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। मघाद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फल्गुन्याम् उत्तरे राजस्तमिन् वैवाहिकं कुरु। राम लक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्य सुखोदयम्। महाबाहो प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। राजन, आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनि उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपं। विदेह राजनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। अचिन्त्यान् प्रमेयाणि कुलानि नरपुंगवः इक्ष्वाकूणां दिविदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कंचनः। नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाक और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। सदिशो धर्म संबंध सदिशो रूप संपदा राम लक्ष्मणयो राजन सीता चोर्मिलया सया। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा वह दूसरे के योग्य है, एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्राता च यवीयान धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः। अस्य धर्मात्मनो राजन रूपेण प्रतिम भुवि सुतादयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थे वर्यामहे। भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमता वरयेते सुते राजस्य योऽर्थे महात्मनो। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्म के राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी 2 कन्याएं हैं, जो इस भूमंडल पर परम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। पुत्रा दशरथेस्य मे रूप यौवनशालिनः लोकपालसां सर्वे देवतुल्य पराक्रमाः। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। उभयोरपि राजेन्द्र संबंधेन अनुबन्ध्यताम् इक्ष्वाकुकुलं व्यग्रं भवतं पूर्णकर्मणः। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध में बांध लीजिए। आप पूर्णकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्याग्रता नहीं आनी चाहिए। यह सोचकर व्यग्र न हूँ कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय पर 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे कर सकता हूँ। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच मुनिपुङ्गवो
वशिष्ठ की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, कुलम धन्यमिदं मन्ये येषां तव मुनिपुंगवो सदृशं कुल संबंधम यदा ज्ञापतः स्वयं। मुनिपुंगवो, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। एवं भवन्तु भद्रं वं कुशध्वजे ध्वजसुते इमे पत्न्यो भजेतां सहितं शत्रुघ्न भरताबुभौ। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। एकाया राजपुत्रीणां चतुर्षणां महामुने पाणिन् गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबला। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। उत्तरे दिवसे ब्राह्मण फाल्गुनीभ्यां मनीषिणा वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति। ब्राह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इनमें दूसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा जिसके देवता प्रजापति भग हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्यक्रम करना बहुत उत्तम बताते हैं। एवमुक्त्वा वचः सौम्य प्रत्युनाथ कृतांजलि उभौ मुनिवरो राजा जनको वाक्यम ब्रवीत। इस प्रकार सौम्य मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठ खड़े हो गए और दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, परो धर्म कुतो महाशिष्यो असि भवतो स्तथा इमान्यासन मुख्यानि आस्यताम मुनिपुंगवो। आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। यथा दशरथ स्थेयं तथा अयोध्या पुरीमं प्रभुत्वेनास्ति संदेहो यर्थाहं कर्तुमर्हथ। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है वैसी ही मेरी यह मिथिलापुरी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं है। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनंदना राजा दशरथो हस्त प्रत्युवाच महीपतिम। विदेहराज जनक ने के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। युवाम संख्ये गुणो भ्रातरो मिथिलेश्वरो ऋषियो राजा संघास्य भवद भयावह पूजिता। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप दोनों लोगों ने ऋषियों और राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामि स्वमालयं श्राद्धकर्माणि विधिधास्य इति चाब्रवीत। आपका कल्याण हो, आपके मंगल के भागी हूँ, आप मंगल के भागी हूँ। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहाँ जाकर मैं नांदी मुख श्राद्ध का कार्यक्रम करूँगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तमापाष्ट्वा नरपति राजा दशरथिस्तदा मुनीन्द्रो तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशा। तदंतर मिथिला नरेश की
अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते कालमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने विधि पूर्वक अविदायिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात प्रातः उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। गवां शतसहर्षत च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा नरपुत्रानुदिश्य धर्मता। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौवें ब्राह्मणों को दान की। सुवर्ण श्रृंगस्य संपन्ना सवत्साकास्य दोहना गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः वित्तमन्त्रस्य सुबहुद्विजेभ्यो रघुनन्दना ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः। उनके सबके सींग सोने के मढ़े हुए थे। उन सबके 7 बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गवों का दान किया और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। ससुते कृतगोदानय व्रतः सस्थपतिस्तदा लोकपालैरिवा भाति व्रत सौम्य प्रजावती। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिर कर बैठे हुए थे। शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिन् तु दिवसे वीरो युधाजित समुपेयवान् पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्धरमातुरः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानम् अमिदं ब्रवीत। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त गोदान किया था उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेय राजकुमार वीर युधाजित वहां पहुँचे और उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। कैकेयाधिपति राजा स्नेहाद कुशलं ब्रवीत येषां कुशल कामो असि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र दुष्टकामो महीपति तदर्थमुपयातो अहम् अयोध्यां रघुनंदन कैकेय देश के महाराज ने बड़े स्नेह से आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और आनंद हैं। राजेंद्र कैकेय नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए मैं अयोध्या आया था। श्रुत्वा तम अयोध्यायां विवाहार्थ तवात्मजां मिथिलामुपयास्तास्तु त्वया स महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहं दृष्टुकामश्वसुसुतं। परंतु पृथ्वीनाथ अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। अथ राजा दशरथ प्रियातिथिमुपस्थितं दृष्ट्वा परम सत्कारे पूजनार्महं पूजयत। महाराजा दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देखकर बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि
वे सम्मान पाने के योग्य थे। ततस्था मुषितो रात्रिं सह पुत्र महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववितः ऋषिस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागतं कापामगत यज्ञवाटमुपागमत। तदंतर अपने मनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में पहुँचे। युक्ते मुहूर्ते विजय सर्वाभरण भूषिते भ्रातभिः सहितो रामः कृत कौतुक मंगलः। वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षिनपरानपि वसिष्ठो भगवान् नित्यं वैदेहमिदं ब्रवीत। तत्पश्चात विवाह के योग विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के रूप में समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए और विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि और अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेह राज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। राजा दशरथो राजन कृत कौतुक मंगले पुत्रे नरवर श्रेष्ठो दातारं कांक्षते। राजन नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दात्र प्रतिगृहीतेभ्यां सर्वाथां समन्विते स्वधर्मपति पदस्व कृत्वा वैवाहमुत्तमम्। क्योंकि दाता और प्रतिगृहीता का सहयोग होने पर समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप अपने विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मितः। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार परम धर्मज्ञ और तेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया। क स्थिता प्रतिहारो में कास्याज्ञां संप्रीत्य जी प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारो अस्ति यथा राजमिदं तव कृत कौतुक सर्वस्वा वेदि मूलमुपागता मम कन्या मुनिश्रेष्ठा दीप्ता बहिरिवार्चितः। मुनिश्रेष्ठ महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ की वेदी पर आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। सद्योऽहं त्वप्रतीक्षोऽस्मि वेदांस्या प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियतां सर्व किमर्थ ही विलम्ब्यते। इस समय तो मैं आपकी प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलम्ब किस लिए करते हैं? तद्वाक्यं जनके त्वं श्रुत्वा दशरथस्तथा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि। वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर राजा दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदं ब्रवीत कायरस्व ऋषे सर्वामृषिभिः सह धार्मिकः रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकी प्रभो। तदंतर विदेह राज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा कि धर्मात्मा महर्षि प्रभो, आप ऋषियों के साथ लेकर लोकाभिराम राम के
विवाह की पूर्ण क्रिया कराइए। तथेक्तुत्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवद वेदि कृत्वा महातपा अलङ्चकारता वेदीं गन्धपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरे अङ्काकुराढ्ये शरावश्ये धूपपात्रे सुधूपके शङ्खपात्रे श्रुवे स्निग्भिः अग्निभिः पात्रे अर्घ्यादिपूजिते लाजपूर्णैश्च पात्रीभिराक्षतैरपि संस्कृते दर्भे समये समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाराधाय तं वेदां विधिमन्त्रपुरस्कृतं जुहावाग्नु महातेजा वसिष्ठो मुनिपुंगवः। तब जनक जी ने बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसके चारों ओर से सुंदर रूप से सजाया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पालिकाएं, यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूपपात्र, शंखपात्र, सुबह शुक्र अर्घ्य और पूजन पात्र, लावा आदि से भरे हुए पात्र, धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों से को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ ने बार बार कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तत्सीतायां समानीय सर्वभरणभूषितां समक्षग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे यथा तथा अब्रवीजनको राजा कौशल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सहधर्मचरितवः प्रतीक्षा चैना भद्रं ते पाणिगृहीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छावेयानुगता सदा। तदंतर राजा जनक ने इस प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले जाकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पवित्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। इत्युक्ता प्राक्षिपदा राजा मंत्र पुतं जलम तदा साधु साध्वती देवानां ऋषीणा वदता तथा। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवदुन्दुभि निर्घोषं पुष्पवर्षो महानुभ एवं दत्वा सुतां सीता मंत्रोदक पुरस्कृताम् आब्रवीजनको राजा हर्षेण भी परिप्लुतः लक्ष्मणागक्ष भद्रं ते उर्मिलामुद्यतां मया प्रतीक्ष पाणिं गृहीष्व मा भूतकालस्य पर्ययः। देवताओं के नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूल की भारी वर्षा हुई और इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए। राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तमेव मुक्त्वा जनको भरत चाभ्यभाषता ग्रहण पाणिमांड्याव्या पाणिना रघुनंदना। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन
मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। शत्रुघ्न चापि धर्मात्मा ब्रवीन् मिथिलेश्वरः सुत्कीर्ते महाबाहो पाणिं गृहीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौमाश्च सर्वे सुचरितव्रता पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूतकालस्य पर्ययः। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाबाहो, अब तुम अपने हाथ से कीर्ति का पाणी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो। तुम सबने उत्तम व्रत का भली भांत आचरण किया है। ककुत्स्थ कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ और इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिन् पाणिभिः स्पर्शनः चत्वारस्ते चतुर्षॄणां वसिष्ठे मते स्थिता अग्निप्रदक्षिणं कृत्वा वेदी राजनमेव च ऋषिश्चापि महात्मानं सह भार्या रघुदुहा यथोक्तेन ततश्च कुर्विवाहं विधिपूर्वकम्। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में ले लिए। फिर वशिष्ठ की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्निवेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूरा किया। पुष्पवृष्टि महासीत दंतरिक्षात सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभि निर्घोष गीतवादित्रनिश्वने नृप्तश्चाप्सरः संघा गन्धर्वाश्च जगुकलं विवाहे रघुमुख्यानां ततधु मृदृश्यत। उस समय आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई जो सुहानी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष से झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ईदृश्ये वर्तमान तो तुर्योग दुष्ट निनादिते तेजग्निते परिक्रम्य उभार्या महोजसः। सहनाई आदिवाजों के मधुर घोष से होते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि को 3 बार परिक्रमा करके पत्नी को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। अधोपकार्य जगुमस्ते सभार्या रघुनंदना राजप्यन्वयो पश्चन् संघर्ष बांधवा। तदंतर रघुकुल को आनंद देने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए और राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधुओं बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे चले गए। जय श्री राम। शेष भाग कल।